बहुत सारे बच्चों को जो है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है नहीं पता है और नहीं पता रहता है। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, आप बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, उसमें क्या होता है आपका कि आकर्षण और विकर्षण होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, आकर्षण और विकर्षण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा है कि यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। देखिए, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में देखे होंगे अक्सर जो है आप मैग्नेट को देखते होंगे, चुंबक, ठीक है। चुंबक को आप देखते होंगे तो कभी देखते होंगे कि दो चुंबक एक मतलब तुरंत जो है टच हो सट जाता है, ठीक है, और कभी वो दूर भागने लगता है। तो ये जो सटने का प्रक्रिया जो है इसी को हम अट्रैक्शन कहते हैं यानी आकर्षण कहते हैं, और ये जो आपका दूर भागता है इसको हम विकर्षण कहते हैं। जैसे कि सिंपल देखते हैं कि दो लड़का रहता है, ठीक है, दो लड़का कभी मतलब मैं फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं कि दो लड़का रहता है तो फिर क्या होता है वहां पे कि अक्सर जो है वो दोनों विकर्षण मतलब दूर भागने की कोशिश करता है, और वहां पे लड़का लड़की को डाल दो, ठीक है, तो क्या होता है उस जगह पे कि आकर्षण होता है, अट्रैक्ट होता है। तो बस यही चीज है, यहाँ पे समझना मेरी बातों को। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि आपको खोपड़ी में जल्दी घुसे, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन और रिपल्सन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यही चीज है, सिंपल सा बात जो लिखा है हिंदी में इंग्लिश में वही चीज। अब सुनिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीज को जो है सबसे पहले जो है थेल्स ने किया था, ठीक है, कि जो है आपका अट्रैक्शन रिपल्सन जो है आवेशित हो जा रहा है, ठीक, चार्ज कोई बॉडी हो जा रहा है, इसको जो है सबसे पहले जो है आपका थेल्स ने देखा था। थेल्स एक साइंटिस्ट थे। अब यहाँ पे सुनना वो क्या देखे थे कि उसके दिमाग में क्या आया, ये चीज, एक कांच का टुकड़ा था और रेशम से जो है उन्होंने रब किया। रब का मतलब क्या होता है, रगड़ना, ठीक है। तो जब देखे तो वहां पे कुछ देर के बाद क्या हुआ कि कांच जो है आपका इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, और जब जानते ही हो कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है किसी भी बॉडी में जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। जब इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहाँ पे त्याग हुआ, त्याग होने का मतलब किसी को डोनेट किया, ठीक है, तो डोनेट करने से क्या हुआ कि उस पे जो है आपका वो धनावेशित हो गया यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा बढ़ गई, तो एक तरीके से आप कैटायन भी बोल सकते हो, और वो जो है आपका रेशम जो है वो क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा चले गया। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा चला गया तो वो ऋणायन हो गया, ठीक है। ये आप मैं अभी इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि आपका कांच का टुकड़ा जो है वो धनायन हो गया यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पे जो है ऋणायन यानी नेगेटिव चार्ज आ गया, किस पे, रेशम के कपड़े पे। तो यहाँ पे जो है यही चीज जो है थेल्स ने देखा था। अब मैं यहाँ पे समझाता हूं, उसी के बाद जो है ये चार्ज का कंसेप्ट आया था। अब देखो यहाँ पे जो है, अब एक एग्जांपल और मैं बता रहा हूँ, सुनना कभी कभी कि एक्चुअली ये अट्रैक्शन और विकर्षण क्या होता है। आप देखते होंगे सूखे बाल में जब आप कंघी करते हैं, ठीक है, कंघी करते हैं तो क्या होता है कि कंघी में कुछ अगर आप ले जाते हो, छोटे छोटे मान लीजिए पाउडर रहता है, कुछ रहता है, तो वो चिपक जाता है। तो यही गुण क्या होता है, यही गुण जो है आवेशित होना होता है, आवेशित हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए यहाँ पे कि इसका इंटरनेशनल यानी सिस्टम इंटरनेशनल, कोई अगर फुल फॉर्म पूछ दे कि एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का वो कूलम होता है, ठीक है। सी से हम डिनोट करते हैं। सेंटीग्राम से सेकेंड सिस्टम यानी कि सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टैट कूलम होता है, ठीक है। चार्ज का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है। कैसे होता है, देखो करंट का परिभाषा है कि चार्ज के फ्लो को, देखिए यहाँ पे जो चार्ज होता है और जितने समय में जाता है यानी कि चार्ज के फ्लो को जो है आपका यहाँ पे दर को जो है आपका क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है Q बराबर IT हो जाएगा, और Q का मात्रक होता है क्या, एम्पियर। Q का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, आप देख पा रहे होंगे एम्पियर, और T का क्या होता है, सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड भी इसी से आया। तो यहाँ पे एक फार्मूला जो है इन्होंने दिया कि Q बराबर N ही होता है। तो Q होता है चार्ज यानी कि आवेश होता है, N जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E जो है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। मैंने आपको एटम जब पढ़ाया था परमाणु, तो वहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था ये चीज कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन का क्या होता है। तो ये जो है -1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम होता है। इस बात को समझना, ठीक है, ये जो है कूलम होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो है
अब जो है देखिए, ये चार्ज के लिए जो है धन पॉजिटिव और जो है ऋण यानी निगेटिव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है फर्स्ट टाइम जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब जो है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ? लाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब समान चार्ज, समान आवेश। मतलब अगर प्लस प्लस है तो वो रिपेल करेगा, भागेगा, ठीक है। अगर प्लस माइनस है, जैसे कि ये अलग चार्ज हो गया आपका, प्लस माइनस भिन्न चार्ज हो गया, तो फिर क्या होगा? अट्रैक्ट ईच अदर, इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। तो ये सब आप लोग समझते हो, ठीक है। तो ये जैसे कि फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ये प्लस है और ये प्लस है तो ये एक दूसरे की ओर भागेगा, ठीक है, भागेगा। और यहाँ पे जो है समझना कि ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस में क्या क्या करता है? अट्रैक्शन करता है, आकर्षण करता है। तो ये सारा चीज जो है देखो, अब जो है आप कैटायन एनायन पे जोर मत देना, ठीक है, कि धनायन ऋणायन क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन लूज कैसे हुआ। तो ये चीज मैं आपको एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाइएगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगर आपको उस टाइम नहीं समझ में आया तो बिल्कुल वरी नहीं करना है, हम है ना, पूरा आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बताने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं, मतलब चार्ज को हम लोग बना नहीं सकते हैं, और चार्ज को ना ही हम डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट भी नहीं कर सकते। चार्ज कैन इट कैन ओनली ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसे हम किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही जो है आपका आवेश के संरक्षण का नियम है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। समझ गए? अब जो है देखिए, कोई भी चार्ज जो है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन मूव करती है, जो मैंने आपको एटम बताया था, और ये जो आपका एटम में एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से हर एक एटम का होता है। जैसे यहाँ पे सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है मैं आपको एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ समझना कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करती है, इसी को एक तरीके से हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है किसी भी वस्तु में एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में, ठीक है, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। तो यहाँ पे ये सोडियम का 11 है, और ये लास्ट कक्षा में जो आपका एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये जो है आपका यहाँ पे जो है किस सेल में किस तरीके से होता है मैं सब बताऊंगा आपको। KLM इस हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये जो है पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 और लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ये कैसे हुआ है ये चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ये सिंपल भाषा में समझिए कि इलेक्ट्रॉन मूव करती है, तो मूव करने की जो क्रिया होती है उसी को जो है हम लोग चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। आपको जो है सिंपल कहे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 1 कूलम चार्ज में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगे, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि यहाँ Q बराबर एनी, और यहाँ पे आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज देने का मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। मतलब Q का वैल्यू कितना है? Q का वैल्यू कितना है? 1 कूलम। और आपको जो है E का मान पता ही है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 होता है। तो फॉर्मूला जब यहाँ पे Q बराबर एनी है, Q बराबर एनी है, तो यहां से हमको n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा सर Q बट्टा E। बोलिए कोई दिक्कत? Q बट्टा E। अब Q का मान जो है आपको 1 कूलम दिया है, तो इसको 1 कूलम डाल दिए, और E का मान कितना है? 1.6 गुने 10 के पावर -19। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये 10 के पावर 19 को ऊपर ले गए, 10 के पावर 19 और 1.6। इसमें हो सकता है दिक्कत कि हो सकता है कि आप 5 क्लास के मैथ को भूल गए हो, तो ये जो नीचे वाला माइनस होता है ऊपर जाता है तो वो प्लस हो जाता है। अगर ऊपर से नीचे आता, अगर प्लस रहता ऊपर में या माइनस रहता, ठीक है, तो नीचे आता तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये जो है आपका 5 क्लास घातांक और करनी सब में पढ़ते थे, ठीक है, पावर जहां पढ़ते थे ये चीज आप जानते होंगे। अब जो है मैंने 1 10 को यहाँ लिख दिया, ठीक है, और ये बाकी 10 को यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे 1.6, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 1.6। 10 को 1.6 से भागा करिएगा तो ये आ जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये कितना आ जाएगा? 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे लिख दिए हैं? तो ये किसी भी मान लो बेस सेम रहता है, जैसे कि आधार यहाँ 10 और 10 है, तो अब 10 के पावर 1 लिख सकते हैं,
ठीक है। तो 10 के पावर, तो ये पावर जो है ऐड हो जाता है, 1 + 18 कितना हो जाएगा 19। मतलब जो ये लिखा है वही चीज वहां भी लिखा हुआ है। तो हमने 10 को 1.6 से भागा किया तो 6.2। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप जो है चार्ज से रिलेटेड हर एक चीज जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे। जितना चीज मैंने आपको अभी 5-10 मिनट के वीडियो में बताया है, 10 से 12 मिनट का वीडियो में बताया है, आप चार्ज के बारे में सब कुछ जान गए होंगे कि किसने इसका जो है किस सबसे पहले कौन बताया इसके बारे में। फिर धन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश यानी निगेटिव चार्ज किसने बोला, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला। ठीक है। तो ये सब चीज जो है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, Q = NE होता है फॉर्मूला। तो आशा करते हैं कि आपको चार्ज से रिलेटेड अब कोई भी डॉट नहीं रहेगा। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।